हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो मनरेगा में काम कर रहे आपके संविदा आउटसोर्स जो कर्मचारी है उनके विषय पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। मनरेगा आपको पता होगा, आपका महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसको मनरेगा आपका फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसके कुछ कर्मचारी हैं जो आपका आज भी आपका अल्प मानदेय पे यहाँ पे काम करने को मजबूर हैं और इनकी कुछ शिकायतें हैं, जैसे 3 से 4 मंथ और डिपार्टमेंट की तरह इनका भी आपका वेतन यहाँ पे टाइम से नहीं मिल पाता है। दूसरा, आपका सरकार द्वारा जब चुनाव था तो इनके लिए नियमितीकरण का यहाँ पे फैसला लिया गया था, लेकिन आज भी इन पर आपका कोई विचार नहीं किया गया है। तो विभिन्न समस्याएं इनकी हैं। देखिए, कमेंट बॉक्स में भी मैंने जब वीडियो डाली थी अब तो उसमें भी एक कर्मचारी का आपका यहाँ पे कमेंट बार बार आता है कि हम आपका मनरेगा में काम कर रहे थे और वहाँ से हमको यहाँ पे निकाला गया है और इत्यादि की शिकायतें हमें लगातार मिलती रहती है कमेंट बॉक्स से ही। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके मनरेगा कर्मी की क्या समस्याएं इनकी है, तो विस्तार से यहाँ पे जानेंगे। तो मनरेगा कर्मचारी, तो मनरेगा योजना के तहत आपके 16 वर्षों से जिले स्तर पर सेवाएं दे रहे आपके हज़ारों कर्मचारी आर्थिक समस्याओं से यहाँ पे जूझ रहे हैं। समय पर मानदेय नहीं मिलने की वजह से मूलभूत जो आपकी ज़रूरतें होती हैं उसको भी यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। इन्हें आपको बता दें, लगभग 5 मंथ से आपका मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है 5 माह। ठीक है, इससे बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता पिता की दवाई, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहाँ पे कठिन हो रही है। सरकार की ओर से समय से मजदूरी देने की गारंटी दी गई है, लेकिन मनरेगा कार्मिक अपने मानदेय के लिए यहाँ पे संघर्षरत हैं। मनरेगा कर्मचारी आगामी 23 जून को देहरादून में सीएम आवास पर कूच करने की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो 23 जून की ये डेट दे रहे हैं कि इस दिन हम अगर हमारा वेतन ना मिला तो हम इस दिन आपका आंदोलन यहाँ पे करेंगे। इनका कहना है कि सरकार ने चुनावी वादों में नियमितीकरण का यहाँ पे भरोसा दिया था, लेकिन आज तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अल्प मानदेय घर चलाना यहाँ पे असंभव यहाँ पे हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये पे अब ये कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके ग्रामीण विकास विभाग में जिले में लगभग आपके 78, जबकि राज्य में 1187 मनरेगा कर्मी अलग अलग पदों पर यहाँ पे कार्यरत हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी आपका मनरेगा के तहत कार्यरत या कर्मचारी न केवल ग्रामीण को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं, साथ ही आपका बाढ़ नियंत्रण हो गया, ग्रामीण आवास योजना का सर्वेक्षण, सामाजिक संरचना, चुनाव ड्यूटी, स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों में जिम्मेदारी से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भी कठिन समय में जब अधिकांश लोग घरों में सुरक्षित थे, तब मनरेगा कर्मी जान जोखिम में डालकर आपका फील्ड में कार्य कर रहे थे। इसके बाद भी इन कर्मचारियों के पास ना तो कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना कोई बीमा है, ना कोई भविष्य यहाँ पे निधि है। किसी कारणवश इन कर्मचारियों का निधन हो जाता है तो उनके परिवार के लिए कोई सहायता या मुआवजा अभी तक तय नहीं किया गया है। यह कार्मिक दैनिक वेतनभोगी श्रेणी में आपके नहीं आते हैं। इनका मानदेय भी आपका महीनों तक यहाँ पे नहीं मिल पाता है। 5 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण यह लोग मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान हैं। लगभग आपको 5 मंथ से इनका वेतन नहीं मिल पाया है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है, कार्मिक की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और जिससे उन्हें भविष्य की सुरक्षा मिल सके। बताया कि सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय ने भी आपका जो संविदा कर्मियों को नियमित करने के आदेश यहाँ पे दिए थे, जो 10 वर्षों से अधिक समय आपका हो गया है। मनरेगा कार्मिक यहाँ पे करते हैं कि उनके लिए समान कार्य का समान वेतन की नीति यहाँ पे लागू की जाए। वह जिस तरह का कार्य करते हैं वह कार्य अन्य विभागों के स्थायी कर्मचारी भी यहाँ पे करते हैं, पर दोनों के वेतन व सुविधाओं में अत्यधिक भेदभाव है। कहा कि श्रम कानूनों के बावजूद मनरेगा कार्मिकों को नियमानुसार पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। लाखों मनरेगा मजदूरों के जीवन में रोजगार देने का यह कर्मचारी अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और इनके लिए आपसी कोई आज तक कोई ठोस नीति यहाँ पे नहीं बन पाई है। वेतन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, अन्य मुद्दों की शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं होती है, ऐसा इनका कहना है। और कहा कि आपका जिले में मनरेगा कार्मिकों की समस्या समाधान के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसे कार्मिकों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं पूरी करते हैं तो 23 जून को ये सीएम आवास यहाँ पे कूच करने वाले हैं।
तो एक हमारे कपिल देव जी हैं, ये आपका जिला अध्यक्ष मनरेगा के ठीक है कर्मचारी संगठन है। तो इनका कहना है कई सालों से उत्तराखंड सरकार से नियमितीकरण की गुहार लगा रहे हैं। मनरेगा कर्मचारियों की मांग को नहीं माना गया तो हम लोग 23 जून को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगा। वहीं आपके दूसरे कर्मचारी कहते हैं कि मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने कई बार वार्ता की चुकी है। वार्ता के बाद भी हमें हर बार आश्वासन मिलता है, कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होती है। 23 जून को मुख्यमंत्री आवास यहाँ पे कूच करेंगे, तो ऐसे इनका कहना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग आपका 8,000 से 10,000 वेतन प्राप्त होता है आपका मनरेगा कर्मचारी को, और लगभग 5 माह से यहाँ पे वेतन नहीं मिल पाया है। 23 जून को देहरादून कूच करने का इन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, कार्यभार का विस्तार पर सुविधाएं नहीं बढ़ाई, कार्य तो बढ़ाए हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ाई हैं, लेकिन उस हिसाब से आपका सैलरी नहीं बढ़ाई है, ऐसा इनका कहना है। तो बिल्कुल यहाँ पे 23 जून का वेट करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इनकी सैलरी या इतनी कुछ सरकारी तरफ से नहीं दिया जाता है तो 23 जून को इनका आपका सीएम आवास कुछ यहाँ पे होने वाला है, जो कि देखने लायक होगा। ठीक है, कुछ अपडेट आती है आप तो बिल्कुल यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।